बेहाल थे। आज इस धोबी ने मेरे पीठ पर इतने सारे कपड़े लाद दिए। अगर 2-4 कपड़े कम कर देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। मेरी उम्र का थोड़ा तो ध्यान कर लेता। पर ये बात उसे कैसे समझाऊं? मेरी भाषा तो समझता नहीं। क्या सोच रहा है रज्जू? आज धूप बहुत तेज है। अगर थक गया है तो थोड़ा आराम कर ले, फिर चलते हैं। चल आजा। धोबी ने गठरी को नीचे उतार दिया ताकि रज्जू थोड़ा आराम कर सके। रज्जू, एक तू ही तो है मेरा साथी, जो मेरे हर काम में मेरा साथ देता है। मैं जानता हूँ रज्जू, तेरी उम्र ढल चुकी है। अब तुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। फिर भी तू मेरे लिए जी जान से मेहनत करता है। लेकिन तू घबराना मत। इस बार मेले से मैं तेरे लिए नया साथी लाऊंगा। फिर तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। अब चल, थोड़ी दूर और रह गई है। जल्दी काम खत्म करके आज तेरे मनपसंद का खाना खिलाऊंगा। चल आजा। धोबी गधे की पीठ पर फिर से कपड़े का गट्ठर लाद देता है और दोनों नदी की ओर चलने लगते हैं। हे भगवान, इस धूप में तो आज मैं झुलस ही जाऊंगा। अब तो प्यास से गला भी सूखने लगा है। तभी अचानक चलते चलते गधे का पैर फिसल गया और वह लड़खड़ाते हुए बगल के गड्ढे में गिर जाता है। आह, आह, मालिक, मालिक मुझे बचाओ, मालिक बचाओ मुझे, मैं गड्ढे में गिर गया। अरे रज्जू, तू इस गड्ढे में कैसे गिर गया? ला अपनी गर्दन आगे कर, मैं तुझे अभी निकालता हूँ। धोबी बहुत कोशिश करता है, परंतु गड्ढा गहरा होने की वजह से उसके हाथ गधे तक नहीं पहुंचता। काफी कोशिश करने के बाद वह परेशान हो जाता है। ये सब मेरी गलती है रज्जू। अगर मैंने इतने सारे कपड़े नहीं लादे होते तो तू इस गड्ढे में नहीं गिरता। घबरा मत रज्जू, मैं अभी कुछ करता हूँ, मदद कर सके। अगर कोई सुन रहा है तो आ जाओ भाई, मेरी मदद करो। इस तरह से धोबी ने अपनी सहायता के लिए आवाज लगानी शुरू की। धोबी की आवाज सुनकर बगल के खेतों में काम कर रहे 2 किसान उसके पास आ गए। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई, मेरा गधा इस गड्ढे में गिर गया है। तुम भले आदमी मालूम पड़ते हो, इसे निकालने में मेरी मदद करो। तुम चिंता मत करो, धीरज रखो, हम इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों किसान ने गड्ढे में हाथ बढ़ाया, पर उनके हाथ गधे तक नहीं पहुंच पाए। थक हार कर वे धोबी से बोले, भाई, हमने कोशिश तो बहुत की, पर गड्ढा काफी गहरा है। अब इसे निकालना मुश्किल है। वैसे भी ये गधा बूढ़ा हो चुका है और अब किसी काम का नहीं है। इसे निकालने से कोई फायदा नहीं। मेरी मानो तो इसे इसी गड्ढे में मिट्टी डालकर दफना देते हैं। नहीं नहीं भाई, ये मेरा गधा है, मुझे इससे बहुत प्यार है। इसे जिंदा दफन कैसे कर सकता हूँ? और कोई रास्ता है तो बताओ, जिससे इसे निकाला जा सके। देखो भाई, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस गड्ढे से बहुत प्रेम है, पर इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसे ऐसे ही मरने देने से बेहतर है कि इसे दफनाकर मुक्ति दे दो। पहले तो धोबी तैयार नहीं हुआ, पर किसानों के समझाने पर वह मान गया। तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। जंगली जानवर का शिकार होने से इसे दफनाना ही ठीक रहेगा। तुम लोग अपने अपने फावड़े से मिट्टी डालने में मेरी मदद करो। दोनों किसान अपने फावड़े से जल्दी जल्दी गड्ढे में मिट्टी डालने लगते हैं। अरे, ये लोग मुझे इस गड्ढे से निकालने के बजाय मेरे ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? कहीं ये लोग मुझे यहीं दफनाने का इरादा तो नहीं कर रहे हैं? गधे को एहसास हो गया कि उसे दफनाया जा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चिल्लाने लगा।
कुछ देर तक चिल्लाने के बाद गधे ने अचानक चिल्लाना बंद कर दिया। ये गधा अचानक चिल्लाना बंद क्यों कर दिया? जरा देखूं क्या बात है। धोबी ने गड्ढे में झांका तो वह गधे को देखकर हैरान रह गया। गधा अजीब हरकत कर रहा था। जैसे ही उसकी पीठ पर मिट्टी गिरती, वह अपनी पीठ हिलाकर मिट्टी नीचे गिरा देता और खुद उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर आ जाता। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जैसे ही गधे की पीठ पर मिट्टी डाली जाती, वह उसे हिलाकर नीचे गिराता और खुद उस पर चढ़ जाता। धीरे धीरे गड्ढा मिट्टी से भर गया। अंत में गधे ने जोर से छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल आया। अरे ये कैसे हो गया? हम तो इसे दफना रहे थे, फिर ये अचानक बाहर कैसे निकल आया? ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये मेरे गधे की अक्लमंदी है। जब हम इस पर मिट्टी फेंक रहे थे तो ये अपनी पीठ से मिट्टी गिरा देता और उस पर खड़े होकर एक कदम ऊपर आ जाता। इसने खुद को मिट्टी के नीचे दबने नहीं दिया। इस विपत्ति में अपनी अकल दिखाई और खुद को बचा लिया। वाह, तुम्हारा गधा तो बहुत समझदार निकला। आज इसने साबित कर दिया कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका समाधान जरूर होता है। अब तो इसके सामने हम लोग गधे हो गए। सच में आज रज्जू ने हमें सिखा दिया कि हर मुश्किल में समझदारी से काम लो तो उसका हल जरूर निकलता है। चल रज्जू, आज घर पर तेरे नए जन्म की खुश। उधर आंखें बंद करके ध्यान में लीन रहता और जानवरों को अकेला देखकर मौका मिलते ही उन्हें डकार जाता। ऐसे में सियार को बिना भाग दौड़ किए बैठे बिठाए अच्छी भली दावत मिल रही थी। एक दिन रोज के भांति सियार ध्यान में लीन था। तभी उसे कुछ जानवरों को एक साथ भागने की आवाज सुनाई पड़ती है। सियार अपनी आंखें खोलकर देखता है। हाँ, ये क्या? सारे जानवर ऐसे भाग क्यों रहे हैं? जब तक सियार कुछ समझ पाता, गधा आकर बोला। महात्मा जी, जंगल में एक बहुत ही खूंखार शेर आया है। अब हमारा इस जंगल में रहना सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सब इस जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। सारे जानवरों को भागते देख सियार सोचा, यदि सारे जानवर यहाँ से चले गए तो फिर मेरे भोजन का क्या होगा? इतनी परिश्रम के बाद तो इतना बड़ा दावत मिला है, इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। सियार के अंदर साहस की कोई कमी नहीं थी। वह जानता था कि उसकी अक्ल के सामने शेर को घुटने टेकने ही होंगे। वह जानवरों को आश्वासन देते हुए बोला, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखो, ये घड़ी मुसीबत की है और ऐसे समय में कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। क्या पता जहाँ जाओगे वहाँ दूसरा शिकारी मिल गया तो फिर भाग के कहाँ जाओगे? परंतु भगवान, हम सब में इतनी शक्ति नहीं है कि शेर जैसे जानवर से मुकाबला कर सके। ऐसी स्थिति में हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि आपके पास कोई युक्ति है तो बताएं महात्मन। अब सियार को समझ नहीं आ रहा था कि वह जानवरों को कैसे रोके। इतने सारे लजीज भोजन उसके सामने से निकल जाए, ऐसा वह सहन नहीं कर सकता था। शेर से डर तो उसे भी था, लेकिन डर पर उसकी लालच हावी हो रही थी। वह 30 मारखां बनते हुए बोला, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्रकोप के सामने वह शेर टिक नहीं पाएगा। एक ही मंत्र में वह शेर से भीगी बिल्ली बन जाएगा। सियार की बात सुन के जानवरों को लगा कि जैसे कोई मसीहा उसकी रक्षा करने के लिए अवतार लिया हो। वह सभी सियार के गुणगान में लग गए। इधर सियार की हालत बिगड़ती जा रही थी। कहीं सच में शेर आ गया तो उससे कैसे बचूंगा? अभी सियार यह सोच ही रहा था कि उसके सामने शेर आ जाता है। शेर को देख सारे जानवर सियार के पीछे छुप जाते हैं। आहा, बहुत दिनों बाद एक साथ इतने सारे जानवरों को फाड़ने का मौका मिला है। शेर को देखते ही सियार की पतलून गीली हो गई। फिर भी वो हिम्मत बांधे अपने पैने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है शेर भाई। हम सब तुम्हारे भोजन के लिए ही यहाँ इकट्ठे हैं। इससे पहले कि तुम हमें खाओ, हम कुछ कहना चाहते हैं तुमसे। जल्दी बोलो, क्या कहना है? सबके सामने नहीं, बात थोड़ी गुप्त है। ऐसा बोल सियार आगे बढ़ा और शेर के कानों में कुछ बोला। सियार की बात सुन शेर चुपचाप वहाँ से चला गया। यह सब देख सारे जानवर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। महाराज, इतने खतरनाक जानवर को आपने एक पल में शांत कर दिया। क्षमा करें महाराज, परंतु हमें जानने की उत्सुकता हो रही है
कि आपने उसके कानों में ऐसा क्या बोला जिससे वो बिना शिकार किए ही वापस चला गया। मंत्र। मंत्र? हाँ, मुझे शक्ति मिली है। मैं अपने मंत्र से किसी भी जीव को अपने वश में कर सकता हूँ। अब वह हमारे जंगल में ही रहेगा, परंतु यहाँ के किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आप तो साक्षात भगवान स्वरूप है प्रभु। महात्मा जी की जय हो। सियार की जय जयकार करते हुए सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सियार, तुमने कहा था कि यदि मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा तो मेरे भोजन का बंदोबस्त तुम करोगे। कहाँ है मेरा भोजन? अरे सब्र करो शेर भाई, लंबी दावत की मजा उड़ानी हो तो धीरज रखना ही पड़ता है। अगर मैं तुम्हें कल जानवरों के शिकार करने से नहीं रोका होता तो ज्यादा से ज्यादा तुम 1 या 2 जानवर को मारते, उसके बाद बाकी तो सब भाग ही जाते। फिर तुम्हें मिलता क्या? सिर्फ 1 दिन का भोजन बस। और मेरे तरकीब से चलोगे तो हमें कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। उधर देखो, शायद कोई शिकार आ रहा है। जाओ तुम उस पेड़ के नीचे छिप जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। सियार की बात सुन शेर कुछ दूर जाकर छिप जाता है। थोड़ी ही देर में उछल कूद करते वहाँ एक हिरनी आती है। मौका देखते ही सियार ने शेर को इशारा किया। सियार का इशारा मिलते ही शेर लंबी छलांग लगाया और हिरनी का शिकार कर दिया। फिर दोनों छककर उसका मांस खाए। शेर को जंगल में आने से अब सियार को शिकार करने में और भी आसानी हो गई थी। अब निरंतर ही दोनों किसी न किसी जानवर का शिकार कर ही लेते थे। ऐसे ही निरंतर कुछ दिन चलता रहा। ऐसे में जंगल के जानवर धीरे धीरे कम होते गए। एक दिन दोस्तों, हमारे जंगल के जानवर पिछले कुछ दिनों से काफी कम होते जा रहे हैं। क्या आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ गधे भाई, मैं भी पिछले कई दिनों से ऐसा ही नोटिस कर रहा हूँ। जब से महात्मा जी हमारे जंगल में आए हैं तब से तो यहाँ कोई संकट भी नहीं आता। फिर यह जानवर आखिर कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाते तो हमें जरूर पता चलता। हमें तो लगता है कि हमारे साथी जानवर किसी का शिकार बनते जा रहे हैं। आखिर वह कौन हो सकता है? इसका हमें तत्काल पता लगाना होगा। मुझे तो लगता है महात्मा जी का ही कोई कृपा है जो हम पे बरस रही है। नहीं नहीं, महात्मा जी बहुत भले जानवर हैं। वह ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है, परंतु बिना देखे हम कैसे यकीन करें? इसका फैसला अभी हो जाएगा। ऐसा बोल चूहे ने सबको एक तरकीब बताई जिसे सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। अगले दिन योजना के अनुसार जिस पेड़ के नीचे सियार ध्यान लगाए बैठा था उसी पेड़ पर बंदर एक बड़ा सा पत्थर लेकर चुपके से जाकर बैठ जाता है और बाकी जानवर झाड़ी के पीछे छिपकर सियार पर नजर बनाए हुए थे। थोड़ी ही देर में हिरन झाड़ी से निकलकर सियार के समीप जाता है और खेलना शुरू कर देता है। हिरन को देखकर, अरे वाह, हिरन अकेला है, अच्छा मौका है। हिरन को अकेला देख सियार रोज की भांति दूर खड़े शेर को इशारा किया। हिरन का इशारा पाते ही शेर लंबी छलांग लगाते हुए हिरन पर धावा बोलता है। हिरन भी चौकन्ना था। शेर के आते ही हिरन छलांग लगाकर भाग जाता है। मौका देखते ही बंदर हाथ में लिया पत्थर शेर के सिर पर दे मारता है। शेर के सर पर पत्थर लगते ही शेर वहीं ढेर हो जाता है और सारे जानवर सियार को घेर लेते हैं। इससे पहले कि सियार कुछ बोल पाता, सारे जानवर सियार पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही देर में सियार अपने परलोक को सिधार जाता है।